अस्सलाम वालेकुम। रबेल ख्वाबों की किताबों में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सवेरा उजाला रोशनी और पार्ट 3। जैसे ही इसका पहला रिश्ता आया, बड़े अब्बा ने इसे विदा करने की ठान ली। उजाला इनके इस फैसले पर बहुत खफा थी। इसकी तो आज भी घर में कोई भी बात सुनने को तैयार ना था। 3 साल पहले इसके एहतजाज को कौन अहमियत देता। हर कोई इसका इतराज़ सुनकर यह कह कर टाल देता कि जब सवेरा को कोई इतराज़ नहीं तो खामखा क्यों पराई मामले में टांग अड़ा रही हो। वह सवेरा पर खूब खफा होती। मैं तुम्हारी खातिर घर भर की झिड़कियाँ खा रही हूँ और तुम अपने जहेज़ की लिस्ट मुकम्मल कर रही हो। तुम तो तुमसे किसने कहा है झिड़कियाँ खाने को। तुम भी मेरे साथ मेरे जहेज़ की लिस्ट बनाओ। सवेरा लापरवाही से बोली थी। ये मजाक नहीं है सवेरा, तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तुमने अपने कैरियर के हवाले से कितने ख्वाब देखे थे, और जब इन ख्वाबों की तकमील में सिर्फ 2-2.5 साल का वक्त रह गया है तो तुम इन ख्वाबों को अधूरा छोड़कर घर बसाने चली हो। घर तो आखिर बसाना ही है ना उजाला, आज नहीं तो कल। फिर सबकी खुशी की खातिर आज ही क्यों नहीं। इसने बहन पर मोहब्बत भरी निगाह डालते हुए नरम लहजे में जवाब दिया था। किस जान फशानी से उजाला इसके हक के लिए लड़ रही थी। सबकी खुशी की खातिर अपने ख्वाब कुर्बान कर रही हो। मेरी आंखों में देखकर बताओ, तुम इतनी जल्दी शादी पर खुश हो उजाला। इसने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। सवेरा फीका सा मुस्कुराई थी। देखा देखा तुम खुश नहीं हो, माश मिर्च के पालिया पालिया की तरह चिल्लाई। मैं अपने फैसले पर मुतमईन हूँ उजाला, और हसानियत से बोली। तुम कहो तो मैं बड़ी फूफो से बात करूं। बड़े अब्बा एक सिर्फ इन्हीं की बात नहीं टालते। उजाला नया आइडिया आने पर ज़रा पुरजोश हुई। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी। या अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे बड़े अब्बा के फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं। हाँ, शुरू शुरू में अपनी पढ़ाई अधूरी रह जाने पर ज़रा सा मलाल हुआ था, लेकिन फिर मैंने दिल की बजाय दिमाग से सोचा। आज के दौर में लड़कियों को अच्छे रिश्ता मिलना कितना मुश्किल है, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं। अफान का रिश्ता हर लिहाज से आइडियल है, पढ़ा लिखा, बरसर रोज़गार, जो हम नज़र शख्सियत। फिर इसके घर वाले कितने मान भरे इसरार से रिश्ता मांग रहे हैं। इन लोगों को शादी की चलती है। अगर वो मोहलत देते तो यकीनन बड़े अब्बा मेरी तलीम मुकम्मल होने का इंतज़ार कर लेते। मैंने खुद बड़े अब्बा को फ़ोन पर बड़ी पुप्पो से बात करते सुना है। वो खुश और मुतमईन थे, बल्कि दुआ कर रहे थे कि खुदा इन्हें इतनी मोहलत ज़रूर दे कि वो तुम दोनों की ज़िम्मेदारी से भी अपनी ज़िंदगी में ही सबकदोश हो जाएं। तुम जानती हो ना उजाला कि बड़े अब्बा हम तीनों से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो हमें अपनी ज़िंदगी में अपने घर बार का देखना चाहते हैं, और इनकी ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है और फितरी भी है। अगर बाबा हयात होते तो हम बड़े बाबा की नहीं, अब्बा की ज़िम्मेदारी होते। लेकिन अब हमें बड़े अब्बा की ख्वाहिश और खुशी का ख्याल रखना ज़रूरी है। सवेरा आपसे संजीदगी से समझाने की कोशिश करने लगी। मुझे बड़े अब्बा की मोहब्बत पर कोई शक नहीं, लेकिन शायद इन्हें बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी की नीयत और खुलूस पर शक है। इन दोनों ने हमें अपनी औलाद की तरह चाहा है। फिर बड़े अब्बा हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां क्यों गर्दान रहे हैं। आज हम जो इस घर में पूरे हक से बड़ी शान से रह रहे हैं, अल्लाह तो इसकी वजह हमारे फरिश्ते से आया और ताई भी हैं। जाने क्यों बड़े अब्बा हम तीनों को सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। इसके लहजे में दादा के लिए खौफ की झलक रही थी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी की मोहब्बत और खलूस पर कौन शुबा कर सकता है। लेकिन अगर इस घर में बसने वाले सब लोग हम पर इतनी जान छिड़कते हैं तो हमें भी खुद गर्ज बनकर और सिर्फ अपना हक समझकर इस मोहब्बत का जायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। मैं अपने कैरियर पर फोकस करके घर वालों का लाखों रुपया इस मद में खर्च कराऊं। इससे अच्छा नहीं है कि मैं अच्छी लड़कियों की तरह जहेज़ जोड़कर पिया देश से उधार जाऊं। सवेरा ने मुस्कुरा कर पूछा। पहली बात यह है कि अच्छी लड़कियों को सिर्फ इन अच्छे लड़कों से शादी करनी चाहिए जो जहेज़ लेने से साफ मना कर दें, और जो बेचारे अपने घर वालों और माशरे वालों से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो फिर अच्छी लड़कियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए और अपना जहेज़ खुद ही जोड़ना चाहिए। उजाला हनूज़ ख्वाह थी। अच्छा बस करो उजाला, सच्ची बात तो ये है कि मैंने जब से फ़ान की तस्वीर देखी है ना, मेरा खुद इस पर दिल आ गया है। अब तुम हमारे
من کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، سویرا شوخی سے بولی۔ مرو تو۔ اجالا تپ کر وہاں سے چلی گئی، اور پھر ہوا وہی جو بڑے ابا کی خواہش تھی، اور سویرا نے اس پر اچھی بیٹیوں کی طرح سر جھکا دیا تھا۔ خیر بڑے ابا کا یہ فیصلہ اتنا بھی غلط ثابت نہ ہوا۔ عفان ہر لحاظ سے سویرا کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا، لیکن اس کی امی جان جو رشتہ مانگتے وقت انتہائی عاجز، مسکین اور بے ضرر سے خاتون دکھتی تھیں، انہوں نے شادی کے بعد خوب پر نکال لیے تھے۔ وہ خراٹ اور خطرناک سا کی طرح ہر طریق پر پوری اترتی تھی۔ خواہش خوش آئندہ پہلے یہ تھا کہ عفان ماں کے مزاج سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ سویرا کے آگے ہر ممکن طریقے سے ڈھال بھی بنتا تھا، اور جب کبھی ماں کے احترام میں مجبور ہو کر ڈھال نہ بن پاتا، تب بھی اس کی خاموش ہمدردی ماں کے سامنے خاموش، مگر بیڈ روم میں ماں کی زیادتی کا اقرار اور بیوی کی بھرپور دلجوئی سویرا کے ساتھ ہوتی۔ عفان کی محبت کے سہارے سویرا سسرال کی کٹھنیاں بھی ہضم سے خوشی برداشت کر رہی تھی۔ ہادی کی پیدائش کے بعد سویرا کے قدم سسرال کی سرزمین پر مضبوط ہی سے جم گئے تھے۔ اللہ نے گھر بار کی دعا سن کر قبولیت بخش کر اسے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، اور نہ اس کی ساس میں جہالت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے یہ پیشن گوئی فرما رکھی تھی کہ اپنی ماں کی طرح سویرا بھی بیٹیوں کی لائن لگا دے گی۔ اجالا کا جی چاہتا تھا کہ جا کے بڑی بی سے پوچھے کہ اس یقین کامل کے باوجود انہوں نے سویرا کا رشتہ مانگا ہی کیوں، اور یہ کہ بیٹیوں کی ایک لائن خود ان کے گھر میں بھی ہے، وہ اس کی تجویز پیش کرے گی۔ پھر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر کرتی تھی، اور شکر بھی بجا لائی، اللہ نے اسے کتنے پیارے لوگوں سے کے بیچ پیدا کیا تھا، جو بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سکون کہتے تھے۔ روشنی تو گھر کی تیسری مسلسل بیٹی تھی، لیکن وہی گھر بھر کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ سویرا کی ساس کے تانوں کی وجہ سے بیٹیوں پر جان نچھاور کرنے والے بھی سویرا کے لیے اللہ کے حضور گر گرا کر اولاد نرینہ کی دعا مانگتے تھے۔ یہاں بھی شکر کا پہلو وہی تھا کہ عفان ماں کی باتوں پہ شرمندہ اور رنجیدہ ہوتا تھا۔ اسے خود بھی بیٹی کی چاہت تھی۔ سویرا سے زیادہ سویرا کے گھر والے اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ عفان کی ہمراہی میں سویرا خاصی پر اعتماد اور مطمئن تھی، اور ہادی کو جنم دے کر وہ مزید پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اس کی خراٹ ساس پوتے پر خوب جان چھڑکتی تھی، اور ہادی تو نیال میں بھی سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ روشنی کے بعد وہ گھر کا پہلا بچہ تھا۔